Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। इस साल कई रिकॉर्ड ऊंचाइयों को छूने के बाद भारतीय शेयर बाजार अब लगातार बिकवाली के दबाव का सामना कर रहा है। बाजार कंसोलिडेशन के बाद अब करेक्शन के दौर में है। कई घरेलू और वैश्विक कारण हैं और इन कारणों की वजह से बेयर्स बुल्स पर हावी हो चुके हैं। पिछले हफ्ते की अगर बात की जाए तो शेयर बाजार में करेक्शन देखने को मिला। सेंसेक्स और निफ्टी बुल्स को पोजीशन नहीं बनाने दे रहे हैं। पूरे हफ्ते का खेल समझेंगे तो वो स्टॉक स्पेसिफिक नजर आता है। साथ ही सत्रों में सेक्टोरल रोटेशन भी देखा गया। कई बार सेक्टोरल रोटेशंस हुए, स्टॉक्स पर खेल हुआ। अब एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? अगर ये देखा जाए तो निफ्टी में हाल ही में अपनी लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज 200 डेमा को टेस्ट किया है और 24,500 के पिछले कंसोलिडेशन रेंज से नीचे गिरने के बाद लगभग 11% की गिरावट निफ्टी ने देखी। इंपॉर्टेंट इंडेक्स जैसे कि बैंकिंग, मिड कैप और स्मॉल कैप ने पिछले हफ्ते अपने लॉन्ग टर्म सपोर्ट जोन को टेस्ट किया। अब बाजार का मूड माहौल कुछ इस तरीके का ही नजर आ रहा है, लेकिन क्या कुछ कह रहा है बाजार, इसको समझने के लिए एक नजर डालनी पड़ेगी पिछले हफ्ते के कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस पर और उसके बाद बात करेंगे कि शेयर बाजार में आने वाले हफ्ते में आपको क्या कुछ एक्शन देखने को मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तर, मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। अब पिछले हफ्ते बाजार को समझने के लिए नजर डालनी पड़ेगी कुछ आंकड़ों पर। बीते हफ्ते निफ्टी 2.55% गिरकर 23,533 के स्तर पर क्लोज हुआ। बैंक निफ्टी की बात करें तो ये 2.68% गिरकर 50,180 के लेवल पर क्लोज हुआ। निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट की बात कर लेते हैं और ये 12,100 के लेवल पर क्लोज हुआ है। तो अब अगर सेक्टर स्पेसिफिक नजर डाली जाए तो यहाँ पर ज्यादातर सेक्टर्स आपको लाल निशान में नजर आएंगे। हालांकि आईटी में पिछले हफ्ते 0.81% की तेजी देखने को मिली है, लेकिन मीडिया, रियलिटी, प्राइवेट बैंक के सभी सेक्टर्स टूटते नजर आए। प्राइवेट बैंक्स 2.29% टूटे, फाइनेंशियल सर्विसेज 2.66% टूटे, फार्मा में 3% से ज्यादा की बिकवाली नजर आई, ऑटो लगभग 4% गिरता नजर आया, एफएमसीजी में 4.25% की बिकवाली, पीएसयू बैंक्स में 5.25% की गिरावट और मेटल्स में भी 5.25% की गिरावट नजर आई। अगर स्टॉक पे स्पेसिफिक बात हम करते हैं तो देख लेते हैं कि निफ्टी के टॉप गेनर्स और लूजर्स कौन से रहे। तो बीते हफ्ते ट्रेंट 2.60% की बढ़त के साथ निफ्टी का टॉप गेनर रहा। वहीं ब्रिटानिया 0.15% की गिरावट के साथ निफ्टी का टॉप लूजर रहा। इंडिया विक्स भी 74 अंकों के साथ इस समय दिखाई दे रहा है, जो कि बाजार में उतार चढ़ाव का सूचक है। खैर, ये सब कुछ तो बीते हफ्ते हो गया। अब सवाल ये है कि आने वाला हफ्ता बाजार के लिए कैसा होगा। तो देखिए, कुछ बहुत अहम इवेंट्स हैं जो अगले हफ्ते होने वाले हैं, जिनके जरिए बाजार कैसा परफॉर्म करेगा ये सब कुछ सामने आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो बैंकिंग और आईटी सेक्टर की परफॉर्मेंस मार्केट की अगली दिशा तय करने के लिए बेहद जरूरी होगी। अगर बैंकिंग इंडेक्स 49,900 के नीचे गिरता है तो ये निफ्टी को और नीचे ले जा सकता है, ये एक्सपर्ट्स का कहना है। जबकि कोई भी रिकवरी अगर आती है 23,900, 24,200 के स्तरों पर रेजिस्टेंस का सामना कर सकती है। ओवरसोल्ड बाजार शॉर्ट टर्म में 23,200 के करीब रुक सकता है, लेकिन यहां बॉटम बनेगा ये कहना मुश्किल है। ट्रेंड सुधरने में अभी समय लगेगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक 23,200 के नीचे गए तो फंडामेंटल तौर पर भी डिस्काउंट बढ़ेगा। 18 नवंबर को निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट की आखिरी वीकली एक्सपायरी है और 18 नवंबर को ही बीएसई बैंकेक्स की आखिरी वीकली एक्सपायरी है। 19 नवंबर को निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की आखिरी वीकली एक्सपायरी है। तो ये सब बहुत ही अहम ट्रिगर्स होंगे बाजार के लिए। मौजूदा स्तर पर बाजार 200 दिनों की औसत के करीब होगा। निवेशक अब प्रमुख बाजार ट्रिगर्स पर करीब से नजर रखेंगे, जिनमें विधानसभा चुनाव है, विदेशी फंड्स की निकासी है, मध्य पूर्व के भू राजनीतिक तनाव यानी जियोपॉलिटिकल टेंशंस है, अमेरिका की बॉन्ड यील्ड होगी, अमेरिका में डॉलर का क्या भाव चल रहा है इस पर भी नजर रखनी जरूरी है, कच्चे तेल की कीमतों पर, ग्लोबल ट्रिगर्स पर और घरेलू और वैश्विक माइक्रो इकोनॉमिक डेटा पर भी नजर रखनी बेहद जरूरी होगी। ये सभी फैक्टर्स बाजार की दिशा को प्रभावित कर सकते हैं, असर डाल सकते हैं, इसलिए निवेशक इन पर लगातार नजर रखेंगे और ये सभी ट्रिगर्स ऐसे हैं जो बाजार की चाल को तय करेंगे। अगले हफ्ते काफी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, काफी कुछ होने वाला है। जैसे 18 नवंबर को फेड गूल्स भी बात करेंगे,
उनकी स्पीच होगी। 19 नवंबर की बात की जाए तो यूरो जोन के अक्टूबर महंगाई के आंकड़े आएंगे इस दिन। 20 नवंबर को जापान के अक्टूबर एक्सपोर्ट इंपोर्ट के आंकड़े आने हैं। 20 नवंबर को ही ब्रिटेन के अक्टूबर महंगाई के आंकड़े आने। 22 नवंबर की बात की जाए तो भारत के निकी S&P ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग PMI आने वाला है। 22 नवंबर को भारत के निकी सर्विसेज PMI के आंकड़े आने वाले हैं। 22 नवंबर को ही भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के भी आंकड़े आने वाले हैं। तो बाजार में ग्लोबल ही नहीं बल्कि घरेलू टर्म्स में भी काफी कुछ इंपॉर्टेंट होगा जो बाजार की दशा और दिशा तय कर सकता है। अब पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हो सकते हैं अगले हफ्ते बाजार के लिए, तो वो है CLSA की रणनीति। दरअसल CLSA ने अपनी रणनीति बदल दी है। अब चीन नहीं, भारत CLSA की पहली पसंद बन चुका है। चीन से पैसे निकलकर भारत में निवेश करेंगे, ये CLSA ने कहा है। भारत में फिर से 20% से ज्यादा निवेश करने का निर्णय ले लिया है CLSA में, और भारत की इकोनॉमी शानदार ग्रोथ के साथ स्वीट स्पॉट में है, ये मूडीज का कहना है। तो ये दो बड़े स्टेटमेंट्स आए हैं। 2024 में 7.2% की स्तर से भारतीय इकोनॉमी बढ़ सकती है। कच्चे तेल में नरमी जारी रहेगी। ब्रेंट क्रूड का भाव $71 प्रति बैरल के करीब है। ये सब कुछ यहां पर बाजार के लिए पॉजिटिव साइन दे रहा है, लेकिन कुछ नेगेटिव साइंस भी हैं, और नेगेटिविटी आ रही है इस समय विदेशी निवेशकों की तरफ से। दरअसल विदेशी निवेशकों की तरफ से बिकवाली जारी है। नवंबर में अब तक 29,533 करोड़ के शेयर विदेशी निवेशक बेच चुके हैं। FPIs की बात करें तो अक्टूबर में FPIs ने कुल 94,017 करोड़ की निकासी की, और नवंबर के पहले हफ्ते में इन्होंने 22,420 करोड़ की निकासी की है। FPI का भारतीय शेयरों में निवेश 12 साल के मिनिमम लेवल पर पहुंच चुका है, और बाजार के लिए ये काफी ज्यादा परेशान करने वाली बात है। विदेशी निवेशकों की गतिविधियां, ग्लोबल ट्रेंड्स और बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं जो हमने अभी आपको बताए, जिससे बाजार की चाल अगले हफ्ते तय होने वाली है। लेकिन बात यहां पर करनी जरूरी है थोड़ी IPO की भी। तो अगर IPO की बात की जाए तो शेयर बाजार में जिस तरह की गिरावट देखने को मिल रही है, उसके बाद भी IPO में निवेश करने का सेंटिमेंट काफी स्ट्रॉन्ग है इस समय भी। अगले हफ्ते भी शेयर बाजार में 3 कंपनियां अपना IPO लॉन्च करने जा रही हैं, जिनमें से केवल एक मेन बोर्ड सेगमेंट का IPO होगा। इसके अलावा 2 पहले से खुले IPO में भी आपको पैसा लगाने का मौका मिलेगा। तो नए हफ्ते में 3 कंपनियां शेयर बाजार में शुरुआत भी करने जा रही हैं, यानी 3 IPO आएंगे, 2 पहले से IPO में आपको पैसा लगाने का मौका मिलेगा, और 3 कंपनियां बाजार में लिस्ट होने वाली है। लिस्ट होने वाली सभी कंपनियां SME सेगमेंट से होंगी। मेन बोर्ड सेगमेंट की बात करें तो NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का IPO आने वाला है, जो कि 19 नवंबर को खुल रहा है, और आपको इस IPO में 21 नवंबर तक पैसा लगाने का मौका मिलेगा। इस IPO से कंपनी 10,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है, और ये फंड पूरी तरह फ्रेश इशू के जरिए जुटाया जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि IPO ये जो आ रहा है NTPC ग्रीन एनर्जी का, वो Hyundai और स्विगी के बाद इस साल का तीसरा सबसे बड़ा IPO होगा। IPO शेयर का प्राइस बैंड 102 से 108 रुपए प्रति शेयर रखा गया है। अपर बैंड पर कंपनी का मार्केट साइज 91,000 करोड़ रुपए है। फेस वैल्यू की बात की जाए तो ये 5 रुपए प्रति शेयर होगा, और एक लॉट में 138 शेयर रखे गए हैं। इसके अलावा 2 SME सेगमेंट के IPO भी निवेश के लिए अगले हफ्ते ओपन हो रहे हैं। लेमोजैक इंडिया का 61.20 करोड़ रुपए का इश्यू 21 नवंबर को खुलेगा और 26 नवंबर को बंद हो जाएगा। शेयर NSE SME पर 29 नवंबर को लिस्ट होंगे। बोली लगाने के लिए प्राइस 200 रुपए प्रति शेयर, और लॉट साइज इसका 600 शेयर है। इसके अलावा C2C एडवांस सिस्टम का IPO भी अगले हफ्ते आ रहा है। कंपनी 99.07 करोड़ रुपए इस IPO के जरिए जुटाना चाहती है। IPO 22 नवंबर को खुलेगा और 26 नवंबर को बंद होगा। शेयर NSE SME पर लिस्ट होंगे 29 नवंबर को। प्राइस बैंड इसका रखा गया है 214 से 226 रुपए प्रति शेयर, और इसका लॉट साइज भी 600 शेयर का रखा गया है। एक्सपर्ट्स की राय है कि इस हफ्ते भी बाजार में करेक्शन जारी रह सकता है, और कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो भी आपको बताते चले। दरअसल निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो इंपॉर्टेंट लेवल्स एक्सपर्ट्स की राय के हिसाब से सामने आए हैं, वो ये है कि निफ्टी का सपोर्ट लेवल होगा 23,480, 23,350। रेजिस्टेंस लेवल होगा 23,700, 23,800। बैंक निफ्टी के सपोर्ट लेवल की बात करें तो ये होगा 49,900, 49,800, और बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस लेवल होगा 50,400, 50,500।
पिछले 1-1.5 महीने में निफ्टी ने कई तरह का रुख दिखाया। रिटेल निवेशक नर्वस भी दिख रहे हैं। अभी भी बाजार में करेक्शन की संभावना दिख रही है और कुल मिलाकर एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये हेल्दी करेक्शन है और कई स्टॉक्स अपने उचित वैल्यूएशन पर आ चुके हैं। हालांकि निवेशकों को फिलहाल सलाह है कि वो वेट एंड वॉच मोड में रहें, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मार्केट एक्सपर्ट्स, मार्केट के जानकार ये कह रहे हैं कि खरीदारी करने के लिए ये बेहद अच्छा समय है। बाजार में हालांकि सेक्टोरल रोटेशन जारी रह सकता है, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी बाजार में देखने को मिलेगा, लेकिन अब देखना यह होगा कि बाजार आने वाले हफ्ते में कौन सा नया रुख दिखाता है, उसकी चाल कैसी हो, कौन से ट्रिगर्स उस पर ज्यादा असरदार नजर आ सकते हैं। आपको क्या कुछ लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जाते जाते ये भी सुनते जाएं कि ये पूरी रिपोर्ट सिर्फ आपकी जानकारी के लिए तैयार की गई है। अगर आपको बाजार में कहीं भी निवेश करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले लेंगे, हमारी सलाह है। बाजार की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए विस्तार।